क्राउन ज्यूल 2024 को किक ऑफ किया गया द ओजी ब्लड लाइन वर्सेस द न्यू ब्लड लाइन। इस मैच में स्टोरी बड़ी अजीब तरफ चली गई है, जैसे कि आपको एक दो दिन पहले की वीडियो में बताया था। ऐसा लग रहा था कि ये मैच क्राउन ज्यूल के मेन इवेंट में रखा जाएगा, लेकिन इसको WWE ने स्टार में रख दिया। पहले सोलो सिकावा की ब्लड लाइन आई, फिर उसके बाद रोमन रेंस एंड जेमी ऊसो की एंट्री हुई। जे ऊसो मिस थे। अगर ओजी ब्लड लाइन को हम पहले देखें तो ये इकट्ठे आते थे, लेकिन आज मामला जरा डिफरेंट था। जे ऊसो सबसे आखिर में आए। एक सवाल ये भी है कि क्या WWE ने जे ऊसो का स्टेटस रोमन रेन से ऊपर कर दिया है कि क्या वो लास्ट में आए, क्योंकि नॉर्मली WWE उस बंदे की एंट्रेंस लास्ट में रखती है जिसका लेवल सबसे ज्यादा अप होता है। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो आज WWE ने जे ऊसो को रोमन रेन से ऊपर रखा। खैर, स्टार्ट करते हैं मैच की बात। तो इस मैच के ज्यादातर हिस्से में जिमी एंड जे ऊसो ही लड़ते रहे और फिर क्राउड रोमन रेंस का रिंग में एंट्री का मजीद वेट ना कर सके और वी वांट रोमन रेंस के चैंट्स लग गए। रोमन रेंस ने क्राउड की इस डिमांड को पूरा करने के लिए रिंग में लड़ते हुए जे ऊसो की तरफ हाथ बढ़ाया कि मुझे टैग करो और मुझे आने दो। तो जे ऊसो को पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने रोमन रेंस की बजाय अपने भाई जिमी ऊसो को टैग करके इनको अंदर बुला लिया। ये बड़ा अजीब सा मूवमेंट था कि जे ऊसो ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली ये वाला मूवमेंट टोटली अनस्क्रिप्टेड था, क्योंकि किसको पता था कि क्राउड चैंट करेगा और फिर रोमन रेंस ऐसे हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो शायद जे ऊसो को मौके पे समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो जे ऊसो ने शायद फिर स्टोरी के मुताबिक ही चलना मुनासिब समझा और इन्होंने जिमी ऊसो को टैग कर दिया। फिर कुछ फाइट के बाद आखिरकार रोमन रेंस की बारी आ ही गई और इन्होंने बारी बारी सोलो सिकावा एंड कंपनी की बैंड बजाई। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब रेफरी को एक्सीडेंटली हिट लग गई और वो गिर गया। इस मौके का फिर फायदा उठाया सोलो सिकावा की ब्लड लाइन ने। रोमन रेंस के ऊपर बारी बारी करके सबने अटैक किया। फिर सोलो सिकावा की तरफ से समवन स्पाइक लगा रोमन रेंस को और उसके बाद 3 पिनफॉल हुए और रोमन रेंस हार गए। भाई, प्रेडिक्शन जरूर थी कि रोमन रेंस हारेंगे, लेकिन इस तरह हारेंगे सोचा नहीं था। इस विन के बाद बैड ब्लड लाइन ने रोमन रेंस को दोबारा से मारना शुरू कर दिया। जे ऊसो भी हेल्प करने आए, लेकिन ये काफी ना था। फिर क्राउड में चैंट्स लगने लग गए सेमी ज़ेन और फिर वो आ गए। फुली सीरियस मूड में आए सेमी ज़ेन कभी गिरे हुए जे ऊसो की तरफ देखे तो कभी सामने खड़े हुए सोलो सिकावा की तरफ। सेमी ज़ेन ने फिर सोलो सिकावा को हग कर लिया एंड देन ही टर्न द टेबल्स, जब इन्होंने हग के दौरान सोलो सिकावा को उठा के पटक दिया। फिर जैकब फातू और टोंगास ब्रदर रिंग से भाग गए और अकेले सोलो सिकावा रिंग में रह गए। चारों तरफ फिर ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स थे और दरमियान में थे सोलो सिकावा। फिर कंफ्यूजन ऐसे हुई कि सोलो सिकावा को इधर से रोमन रेंस स्पीयर लगाने के लिए भागे और दूसरी तरफ से सेमी ज़ेन हलवा किक के लिए, लेकिन सोलो सिकावा क्लेवरली यहाँ से निकल गए और सीधी किक पड़ गई रोमन रेंस को। तो रोमन रेंस के गिरने के बाद फिर वर्बल फाइट शुरू हो जाती है जिमी ऊसो और सेमी ज़ेन के दरमियान और जे ऊसो मामले को ठंडा करते नजर आते हैं। पूरी रिंग में अजीब सा माहौल बन गया फिर ओजी ब्लड लाइन के लिए। तो ये सारी सिचुएशन आपको मैंने पीछे प्रेडिक्ट कर दी थी। ब्लड लाइन में काफ़ी हद तक फूट पड़ चुकी है और इस फूट को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है और वो है पॉल हेमन। तो देखते हैं अब पॉल हेमन अपनी कब एंट्री करेंगे, उसके लिए हमें वेट करना होगा। नेक्स्ट वुमेन डिवीजन का फैटल 4-वे टैग टीम मैच था। मुझे तो लग रहा था कि ये मैच बोर होगा, लेकिन सब ने इतनी मेहनत की कि इस मैच को 4 चांद लगा दिए अपनी डिफरेंट एंड टेक्निकल मूव्स के साथ। यहाँ तक कि सऊदी क्राउड भी दिस इज ऑसम के चैंट्स लगाने पर मजबूर हो गया एंड इन दी एंड जेड कारगिल और बियांका बिलेयर ने पाइपर निवन को पिन करके अपने टैग टीम टाइटल्स को रिटेन किया। इसके बाद बारी आती है ब्रूटल फाइट की, बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस। ये मैच ऑफिशियली शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुका, मतलब इन दोनों सुपरस्टार से सब्र ना हुआ और इन्होंने मैच से पहले ही फाइटिंग शुरू कर दी। रेफरी भाई पिटता रहा कि अंदर आके लड़ लो रिंग में, लेकिन ये रिंग के आसपास ही एक दूसरे को पिटते रहे और फिर अच्छी खासी धुनाई करने के बाद ये रिंग में एंटर हुए। इस मैच के ज्यादातर पार्ट में ब्रॉन्सन रीड ही डोमिनेट रहे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने तब बाजी पलटी जब ब्रॉन्सन रीड को बाहर स्टील स्टेप्स के ऊपर कर्ब स्टॉम्प लगाया। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने रोप्स के ऊपर चढ़ के सुपर स्टॉम्प लगाया, जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड की ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्रॉन्सन रीड फिर इसके बाद हिल ना पाए और 3 काउंट्स हुए और फिर सेथ रॉलिंस ने इस मैच को अपने नाम किया। इसके बाद बारी आई पहले क्राउन ज्यूल चैंपियनशिप टाइटल मैच की, नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन। इस मैच में लगता नहीं था कि लिव मॉर्गन नाया जैक्स के ऊपर भारी पड़ेंगी, ये पूरे प्लान करके आई थी। जब इन दोनों ने एक दूसरे को अच्छा खासा पीट दिया और सिचुएशन थोड़ी थकी हुई हो गई, तो फिर इस मौके पे चौका मारने आ गई ट्रिफनी स्टैटन मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन करने के लिए।
लेकिन नाया जैक्स ने टिफनी स्ट्रैटन को दबा के रखा और इनको ऐसा करने ही ना दिया। थोड़ी देर बाद टिफनी स्ट्रैटन दोबारा से रेफरी के पास चलेगी ब्रीफकेस देने और इस बार रिक्वेल रॉड्रिगेज आ गई और इन्होंने कैश इन करने से रोक दिया। फिर डर्टी डॉम डोमिनिक मिस्टीरियो भी इस सब मामले में इन्वॉल्व हो गए, तो इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना नाया जैक्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ यही सिचुएशन लिव मॉर्गन की फेवर में थी। इन्होंने फिर इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया और बीट कर दिया नाया जैक्स को और बन गई फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन। एक तो भाई टिफी की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हर बार क्यों अपना ब्रीफकेस लेके आती हैं और इसको कैश इन ही नहीं कर पाती हैं। खैर ट्रिपल एच खुद आए फिर रिंग में और इन्होंने क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप से नवाजा लिव मॉर्गन को। और बड़ी बात है कि सऊदी क्राउड ने लिव मॉर्गन के हील पर्सनैलिटी को भी चीयर किया। इसके बाद आया पर्सनल बैटल रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। लग रहा था कि ये बड़ा ही कोई फिजिकल बैटल होने वाला है, लेकिन भाई ये तो फिजिकल लेवल से भी कुछ ऊपर के लेवल का बैटल हो गया क्योंकि मैच हुआ ही नहीं। रेंडी ऑर्टन अपनी एंट्रेंस के दौरान रोप्स के ऊपर चढ़ के अपना सिग्नेचर पोज लगा रहे थे कि केविन ओवेंस पीछे से आए और इन्होंने चेयर शॉट के साथ रेंडी ऑर्टन के ऊपर वार कर दिया। दोनों सुपरस्टार्स की फिर ऐसी फाइट हुई जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऑफिशियल स्टाफ भी इनको फिर रोकता रहा, लेकिन केविन ओवेंस ने रेफरी को स्टंडर लगा दिया। दूसरी तरफ रेंडी ऑर्टन ने रॉ जीएम एडम पियर्स को आरकेओ लगा दिया। मतलब दोनों ही पूरी तरह पागल हो चुके थे। फिर ये लड़ते लड़ते क्राउड में पहुंच चुके थे और यहाँ पे केविन ओवेंस ने रेंडी ऑर्टन की कमर को टारगेट रखा हुआ था। वो बार बार रेंडी ऑर्टन की कमर के ऊपर ही अटैक किए जा रहे थे और फिर ऐसा मौका आया कि रेंडी ऑर्टन टेबल्स के ऊपर लेट गए और इसका फिर फायदा उठाया केविन ओवेंस ने। वो हाइट पे गए और वहां से सीधा जंप किया इन्होंने रेंडी ऑर्टन के ऊपर और दोनों फिर जख्मी पड़े रह गए। तो बस यही मामला हुआ भाई, कोई मैच वगैरह हुआ ही नहीं। फिर आया ट्रिपल थ्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच कार्मेलो हेस वर्सेस अंड्राडे वर्सेस LA नाइट। भाई क्या फाइट किया है तीनों सुपरस्टार्स ने इस पूरे मैच में, क्योंकि तीनों ही हाई लेवल कॉम्पिटिटर्स थे। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही बोझ देखने को मिला LA नाइट की तरफ से, जब इनके पांव रोप्स के ऊपर प्रॉपर ना आ सके। बाकी इसके अलावा सब कुछ परफेक्ट था। लास्ट मोमेंट बड़ा कमाल था। कार्मेलो हेस अंड्राडे को फेस बस्टर लगाने के लिए इनके ऊपर चढ़ के रोल अप किया। फिर LA नाइट ने मौके के ऊपर शिकार कर दिया और BFT कनेक्ट कर दिया। इसको मैं सुपर BFT कहूंगा। फिर 3 पिनफॉल हुए और LA नाइट ने अपने टाइटल को रिटेन किया। शो के लास्ट में फिर बारी आई मेन इवेंट की, कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर फॉर द क्राउन ज्वेल हैवीवेट चैंपियनशिप की। ये मैच शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहा। दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को प्रूव करने में मसरूफ रहे कि मैं ज़्यादा डोमिनेट हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ ये मैच ब्रूटल होता गया। दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। कोडी रोड्स की चेस्ट के ऊपर तो जैसे गुंथर के चॉप्स के सिग्नेचर हो चुके थे। फिर कोडी रोड्स को पावर बम लगाया गुंथर ने और इस पावर बम पे कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया। कोडी रोड्स फिर रोप्स के ऊपर चढ़ के सुपर कोडी कटर लगाने लगे थे कि गुंथर ने इसको कन्वर्ट कर दिया स्लीपर में, लेकिन कोडी रोड्स ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और अपने आप को ऐसे रोल किया कि गुंथर की कमर लगी रह गई रिंग के साथ और इसी दौरान 3 काउंट्स हो गए। और इन दिस वे द अमेरिकन नाइटमेयर बीट द रिंग जनरल गुंथर। इट वॉज ऑल अबाउट माइंडसेट ऑन द परफेक्ट स्पॉट और ये था कोडी रोड्स के हक में। फिर ट्रिपल एच आ गए और इनके साथ अरब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी थे आई थिंक, और लिव मॉर्गन भी आ गई और इनके मेमोरेबल मोमेंट्स के साथ आज के क्राउन ज्वेल का दी एंड हुआ। तो ये था क्राउन ज्वेल 2024 का रिव्यू। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।